Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव किया था और उसी के एप्लीकेशन से बेसिकली जो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे फार्मूला डिराइव किया था वो हमने बेयो-सवार लॉ से डिराइव किया था और फिर उसी सर्कुलर कॉइल के एप्लीकेशन से उसी के फार्मूले के बेस पे हमने सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पे उसके एक्सिस पे फार्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आज पहले हम इन पे न्यूमेरिकल्स करते हैं एक एक, फिर उसके बाद फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो एक हम लोग दो सोलेनॉइड लेते हैं, दो सर्कुलर कॉइल लेते हैं, ईच ऑफ रेडियस आर, और वो इस तरीके से रखा हुआ है कि दोनों का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। रेडियस इज कैपिटल आर, इसका भी रेडियस कैपिटल आर है। अब जब हम यहां राइट साइड से देख रहे हैं यानी इस फेस से यहां से देख रहे हैं तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज करंट आई फ्लो कर रहा है, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज कैपिटल आई, और दोनों में कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई? कैपिटल आई। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो ये अंडरस्टूड होता है। हम यहां से इस साइड से देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यानी हम इस साइड से देखेंगे तो इस दोनों कॉइल के पिछले फेस में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी ये वाला फेस इस कॉइल का और इस कॉइल का नॉर्थ पोल के तरीके बिहेव कर रहा होगा, और बैक वाला फेस कैसे बिहेव कर रहा होगा भाई? साउथ पोल के तरीके, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। अब क्वेश्चन ये है, यहां पे मिड पॉइंट P कंसीडर करें और इस मिड पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कैपिटल आर और इसके भी सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर है। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड if current flowing in the two coils is in first question opposite direction, second question same direction। इस दोनों क्वेश्चन को बेटा आप अपने से सॉल्व करिए, वीडियो रोक के। नहीं समझ में आता है तभी सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहला हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए करते हैं। अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो बाई सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? 0 होगा।
ये कॉइल 1 और ये कॉइल 2। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 2। माइनस क्यों किया बेटा? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये वाला जो फेस है, बैक वाला फेस साउथ पोल के तरीके बिहेव करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे डायरेक्शन होगा, और इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें इधर डायरेक्शन होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। सो फॉर्मूला से अगर हम लिखना चाहें तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्म कुछ नहीं दिया, यानी क्या लेंगे? 1 लेंगे। सो म्यू नॉट N I R स्क्वायर अपॉन 2, यहां था R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस एक्स कितना? वो भी R है, R स्क्वायर टू द पावर 3/2, देन माइनस B2 जो होगा वो यही होगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? 0 होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सारे डायमेंशन सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, और एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, जैसा कि करा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, एक में एंटी क्लॉकवाइज है, एक में क्लॉकवाइज है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। भाई इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, क्योंकि बैक वाला फेस क्या बिहेव करेगा? साउथ पोल के तरीके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो B2 होगा वो इधर होगा, B2, और इसमें क्लॉकवाइज करंट ले ले तो ये साउथ पोल के तरीके बिहेव करेगा, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 का डायरेक्शन ये होगा, और चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं हम इसका। जब सेम डायरेक्शन में, जैसा कि फिगर में दिखा गया, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? उस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वजह से सेम डायरेक्शन में होगा, यानी B1 भी इसी डायरेक्शन में होगा और B2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। B1 और B2 दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। सो फार्मूला वही लगना था बेटा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 हो गया म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स के जगह R स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन, ये तो 2 है। अब देखो ये 2R स्क्वायर, ये क्या हो गया? 2R स्क्वायर, यहां दिखा रहे बेटा, 2R स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा? पहले इसका क्यूब कर ले तो ये होगा 8R टू द पावर 6 टू द पावर हाफ, फिर इसका स्क्वायर रूट ले ले तो 2√2 R क्यूब, ये आ जाएगा। सो ये तो 2 यहां का है, उसके अलावा क्या आ जाएगा? 2√2 R स्क्वायर, भैया R क्यूब,
अच्छा ये भी वही आएगा, ये भी इतना ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि सम लेंगे तो डबल हो जाएगा। अब सॉल्व करें तो बेटा कितना आया, यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सो इट इज म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया अपॉन 2√2r। सो दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनॉइड से रिलेटेड, एक देते बेटा। So this is a solenoid, current flowing is I करंट फ्लो कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। अब ये इसका एक्सिस है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 5r। ये 5r डिस्टेंस बेटा, ये पॉइंट P है, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो इस एंड से 5r डिस्टेंस पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पॉइंट P पे, ऐसे यहां पे देखें तो पॉइंट P यहां पे भी होगा एट डिस्टेंस 5r। This is point P and draw magnetic field distance graph। वो डिस्टेंस यहां से कंसीडर करना, x डिस्टेंस, ये ऐसे हम ले रहे हैं। x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू l। l क्या भाई, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास v इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हमको पता है एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, अगर हम लार्ज लेंथ का ले लें तो एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2, और सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये 90 यानी 2 हो गया, 2 कट गया म्यू नॉट Ni।
सो इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये ध्यान रखना, इसमें जो हमने क्वेश्चन दिया जो L है, L इज वेरी वेरी लार्ज देन R, L को हम ये मान रहे हैं लार्ज, वेरी वेरी लार्ज देन R। तो एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड अगर यहीं पे हम ड्रॉ करें, दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, इस y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और x एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, जिसको हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड पे इसका हाफ होता है यहां तक। सो ये यहाँ पे ऐसे हो गया और फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे करीब करीब ऐसे हो जाएगा इसका हाफ। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनेगा। वैल्यूज हम दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। सो एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, म्यू नॉट Ni अपॉन 2 साइन थीटा 1। इसको हम ऐसे मिला दें, सो दिस विल बी थीटा 1। थीटा 1 यही होगा ना, और थीटा 2 चूंकि L इज वेरी वेरी लार्ज देन R, तो थीटा 2 करीब करीब 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस साइन थीटा 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 5R, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 5R। ये डिस्टेंस कितना है, 5R, और ये डिस्टेंस कितना है, R। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंड कितना हो गया, 5R, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा बेटा, अंडर रूट 26R, अंडर रूट 26R प्लस साइन थीटा 2 को इधर वाला जो एंगल होगा हम ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से, क्योंकि L लार्ज दिया हुआ, यानी ये वाला रीजन लार्ज होगा, तो ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा, यानी इसको हम 1 ले लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब आ जाएगा, 0.99 कुछ ऐसा आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट Ni, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो हमने कल पढ़ाया था, एंड पे 0.5 Ni होता है। जैसा कि यहीं पे इसको 0 पुट कर देंगे और इसको 1 पुट कर देंगे। भाई जब यहाँ पे पॉइंट P होगा तो साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन थीटा 2 90 डिग्री यानी 1 हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे 5R डिस्टेंस तक पहुंचते पहुंचते ये करीब करीब 99% वैल्यू गेन कर लेता है, यानी म्यू नॉट Ni के बराबर होगा। फिर ये जो भी रीजन हमारे पास है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये रीजन स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, यानी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni/2 होगा, और एंड से अगर 5R इंटर कर जाए, जहां पे R क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, तो उसके बाद वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni होगा। फिर दूसरे एंड से अगर हम चलेंगे, यहाँ पे 0.5 Ni होगा। अगर 5R डिस्टेंस तक अंदर चले आए तो बाकी जो रीजन बनेगा
उसमें म्यू नॉट एन आई होगा। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ग्राफ और ये वैल्यूज हो गए। अब चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड due to finite thin long straight current carrying wire। याद रखना बेटा, ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। आईआईटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस के लिए उनको ये डेरिवेशन आना चाहिए। नीट के स्टूडेंट को ये केवल रिजल्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस इंजीनियरिंग में भी पूछे जाते हैं और मेडिकल में भी पूछे जाते हैं। तो थिन का मतलब क्या हुआ कि इस वायर का रेडियस नेग्लिजिबल है, 0 है, और फाइनाइट लेंथ का है ये, यानी इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है। जो इनफाइनाइट लेंथ के वायर का फार्मूला है वो सीबीएसई सिलेबस के डेरिवेशन में है, यानी सीबीएसई सिलेबस में है वो उसका डेरिवेशन, और उसको हम डिराइव करेंगे। तो सीबीएसई के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसको करेंगे। यहाँ पे केवल रिजल्ट आपको याद करना। तो सपोज कर लो हमको किसी पॉइंट, ये पॉइंट हम चूज कर ले, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, पॉइंट पी, जिसका डिस्टेंस यहां से दिया हुआ स्मॉल आर। अब इस एंड से जोड़ दे यहां पे, और इस एंड को कनेक्ट कर दिया यहां पे। This angle is θ1, this angle is θ2, यानी हमको θ1 और θ2 पता है, या ऐसा कुछ गिवन होगा, ये लेंथ गिवन होगा और ये लेंथ गिवन होगा, तो उस तरीके से हम θ1 θ2 फाइंड आउट कर सकते हैं। आर गिवन है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। अब इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अगर हम डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड का बेटा, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा। क्या होगा भाई? इनवर्स होगा। अब इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करें, एंगल थीटा पे, यहां से एंगल थीटा पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, डी एल लेंथ का ये एलिमेंट ले लिया इस पॉइंट से एल डिस्टेंस पे। इस एलिमेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेके यहां तक। तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको हम dB नाम दे दें। तो dB इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई, बेव सवार लॉ अप्लाई कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल
साइन थीटा, साइन, अब ये जो थीटा लिखना वो किसके किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर, यानी ये वाला डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम कुछ और नाम दे देते बेटा, क्योंकि ये आर है तो इसको हमने एक्स नाम दे दिया। तो डीएल वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच का वो एंगल है, यहां पे हमने इस एंगल को थीटा माना है, तो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो ये कितना हो गया भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट करें कैसे, यहां पे वेरिएबल एक्स और इंटीग्रेट करना है डीएल के फॉर्म में, और एक वेरिएबल थीटा भी है। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले भी बताया कि फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशंस होते बेटा इंटीग्रेशन के, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस डीएल को डी थीटा के टर्म में लिखेंगे और इस एक्स को हम आर और थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम यहां पे दिखा रहे हैं। एल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एल अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो डीएल बाई डी थीटा इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा होगा। डी थीटा को उधर भेज दिया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल यही है, तो ये डिफरेंशिएट होगा। ऐसे ही x को हम क्या लिख सकते हैं, तो r अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से देखो r अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r अपॉन कॉस थीटा, यानी r सेक थीटा। अब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट कर दें, तो इसको यहां पे पुट करेंगे तो ये हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस थीटा, पहले लिख ले म्यू नॉट आई कॉस थीटा, फिर डीएल को क्या लिखेंगे भाई, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। ये कहा गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी होगा ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये हो गया। अब देखें एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब इसको इंटीग्रेट कर ले, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग अबव
इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R कॉस थीटा डी थीटा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको लिमिट पुट करना होगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। तो अब लिमिट क्या पुट करेंगे, ऐसे आपको देखने में लग रहा होगा θ1 टू θ2, भाई यहां से यहां तक जाना, तो यानी θ1 से लेके θ2 तक। लेकिन ये θ1 न लेके हम माइनस θ1 लेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल थीटा बेटा ये देखो कैसे क्लॉकवाइज, तो जो क्लॉकवाइज एंगल होगा वो पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो नेगेटिव। θ1 एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, ये देखो θ1 एंटी क्लॉकवाइज है और θ2 क्या क्लॉकवाइज, तो माइनस θ1 टू θ2 और यहां हो जाएगा 0 टू b। सो dB का इंटीग्रेशन b हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट माइनस θ1 टू θ2, सो इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन θ2 अपर लिमिट पुट किया, देन माइनस साइन थीटा -1, और साइन माइनस थीटा क्या होता, माइनस साइन थीटा होता, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख दे, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। So this is formula for magnetic field due to straight thin current carrying wire of finite length। अब इसके स्पेशल केस करते हैं। मान लो बेटा वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, पहला केस वायर is of infinite length, तो इनफाइनाइट लेंथ का तो θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री। भाई ये इधर इनफाइनाइट तक गया, ये इधर इनफाइनाइट तक गया, तो θ1 भी 90 हो जाएगा, θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2 हो गया, एक 2 कट गया, यानी b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n I अपॉन 2 पाई R, ये फार्मूला हो गया। दूसरा स्पेशल केस इसका कंसीडर करेंगे, और वो स्पेशल केस क्या है बेटा कि वायर के एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो स्ट्रेट वायर है उसके एक एंड के ठीक सामने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिगर हम बना के दिखा रहे हैं। जैसे सपोज करो ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का इस डायरेक्शन में, ये ऐसे इनफाइनाइट लेंथ तक गया हुआ है, और इस वायर के ठीक सामने यहां पे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर के ठीक सामने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा टू 90 डिग्री, क्योंकि ये इंफिनिटी तक गया तो इसको यहाँ पे उस एंड पे मिलाएंगे बेटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। भाई सपोज करो ये वायर यहां तक है तो थीटा 1 ये हुआ, अगर वायर यहां तक है तो थीटा 1 ये हुआ, अगर वायर यहां तक है तो थीटा 1 ये हुआ, अगर वायर यहां तक है तो थीटा 1 ये हो गया, और वायर ठीक इस पॉइंट के सामने है तो उस केस में थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 1 0 डिग्री, यानी इस पॉइंट पे एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा केस 2। वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ। सेमी का मतलब हमारा हाफ है बेटा, सेमी सेमी मीन्स क्या होता है हाफ, तो सेमी सेमी सर्कल हाफ सर्कल, तो सेमी इनफाइनाइट यानी एक तरफ इनफाइनाइट है दूसरे तरफ उसका लेंथ है ही नहीं है, 0 लेंथ है। तो उस केस में एंड के ठीक सामने जो मैग्नेटिक फील्ड होगा V इज इक्वल टू वो क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यहां पे आप देख लो ये इनफाइनाइट लेंथ का ये आया और सेमी इनफाइनाइट होगा तो ये 0 साइन 0 0 प्लस साइन 91, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए ये फार्मूला है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस फार्मूले को हम देखें बेटा तो जैसे जैसे हम वायर के नजदीक जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि आर डिक्रीज करेगा तो बी इंक्रीज करेगा। अगर हम वायर के ऊपर चले गए यानी वायर पे ही पॉइंट ले लिया, तो वायर पे पॉइंट ले लिया तो ये फार्मूला दिखा रहा है कि ये कितना हो जाएगा भाई 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इसको आप लिख लो मैग्नेटिक फील्ड at any point on wire or extension of wire is 0। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्यों ऐसा होता है इसको आगे हम कहीं डिस्कस करेंगे, जब वो ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि क्यों ये 0 होगा इंफिनिटी नहीं होगा। इस फार्मूले से आप देख रहे हैं तो वो इंफिनिटी आंसर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंफिनिटी नहीं होगा। वो उस केस में क्या होगा वायर पे अगर कोई पॉइंट है या उसके एक्सटेंशन पे तो फील्ड क्या होगा 0। एक्सटेंशन का मतलब हमारा क्या, देखो इस वायर पे हम पॉइंट ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा 0, इस पॉइंट पे क्या होगा 0। अब इसका एक्सटेंशन ऐसे कर दें तो इस पॉइंट पे भी 0 होगा, क्योंकि वायर को एक्सटेंड कर रहा है तो उस पॉइंट से पास कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। ऐसे ही कुछ एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज करो ये वायर इस तरीके से है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, और इसी के ठीक पीछे यहां पे हमने पॉइंट लिया तो इसी के एक्सटेंशन पे पीछे लाई कर रहा तो यहां पे भी फील्ड क्या होगा 0। इसके ठीक आगे यहां पे हम पॉइंट ले रहे हैं तो ये वायर हमारा यहां से लेके यहां तक है, तो इसको एक्सटेंड करें तो ये वहीं से पास कर रहा तो उस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करें, जब इनफाइनाइट लेंथ का हम वायर का डेरिवेशन करेंगे बेटा
तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ वहां पे भी ड्रा करेंगे। यहां ड्रॉ करें तो सपोज कर लो ये फाइनाइट लेंथ का वायर ऐसे है और इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। ये एक्स एक्सिस वायर यहां से पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम इसी पे ले रहे हैं वाई डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, इनवर्स। इस रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, और इस रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। इसको अगर हम यहाँ पे दिखाएं बेटा, यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है तो इस रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा, और इनवर्ट डायरेक्शन को हम क्रॉस से दिखाते हैं। और इस रीजन में क्या होगा भाई, आउटवर्ड्स होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा इस टाइप का होगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, यहाँ पे इंटर कर रहा होगा। तो जो इंटर कर रहा उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम निगेटिव ले लें और जो बाहर निकल रहा उस मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव ले लें, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन, ये माइनस जेड डायरेक्शन, इसको ध्यान में रखते हुए प्लस ये ध्यान में रखें कि वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो x इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और जैसे जैसे x डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा और इंफिनिटी को टच करेगा। क्योंकि ये निगेटिव है तो इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और इस रीजन के लिए ड्रॉ करें तो एकदम सिमेट्रिकल ग्राफ, जो कि जेड डायरेक्शन में तो इसलिए पॉजिटिव दिखा रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हो गया। वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी x इक्वल टू 0, इधर x लिया ना, तो x इक्वल टू 0 पे यानी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड 0। जैसे जैसे एक वायर से अवे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, वायर के टुवर्ड्स जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा और इंफिनिटी को रीच करेगा। इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिखाया है तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इस रीजन में आउटवर्ड। इनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया, आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया। अब ये जो फाइनाइट लेंथ का वायर है बेटा, ये हमने क्या कहा, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वो डेरिवेशन आपको नहीं याद रखना है, लेकिन रिजल्ट याद रखना, क्योंकि इसी रिजल्ट पे कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, उनको हम कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चंस आप लिखिए भाई। ऑलरेडी हम लोग 2 प्रॉब्लम्स किए हुए हैं क्लास के स्टार्टिंग में ही, वो दोनों प्रॉब्लम हमने दिए थे बेटा। अब ये जो फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसके वजह से किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, उन प्रॉब्लम्स को 1-2 प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। एक स्क्वायर लूप है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है बेटा, कैपिटल I, and side of each square is A. साइड क्या है, A है। ये इसका डायगोनल हो गया। दिस इज पॉइंट O. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O.
ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमको निकालना है। क्लॉकवाइज करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा, इनवर्ड होगा। सो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, डायरेक्शन हम दिखा दे रहे हैं, इनवर्ड होगा। कितना होगा, इसको हम निकालने के लिए कैसे इसको करें, तो ये 4 स्ट्रेट वायर से बना है, इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बेटा, लेकिन 4 स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ का, और उसके लिए हमको फार्मूला पता है। इस वायर को ले ले तो इसके वजह से फील्ड इनवर्ड, इसके वजह से फील्ड इनवर्ड, इसके वजह से फील्ड इनवर्ड, इसके वजह से फील्ड इनवर्ड। बाय सिमेट्री हर एक वायर का फील्ड बराबर होगा, यानी सारे इनवर्ड है यानी ऐड होंगे, और सारे बराबर यानी 4 टाइम्स करके किसी एक का फील्ड निकाल लें, 4 टाइम्स करके किसी एक का फील्ड निकाल लें, क्योंकि सबको प्लस करना है। मान लो इसका फील्ड बी डैश है, तो बी डैश प्लस बी डैश प्लस बी डैश प्लस बी डैश 4 बी डैश, तो 4 हमने लिख दिया। अब एक वायर का फील्ड क्या होगा, इसके लिए फार्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यही हमने फार्मूला डिराइव किया था, इज इक्वल टू, सो ये 4 और ये 4 कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई। अब आर क्या बेटा, तो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये भाई वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये पूरा ए है, ये सेंटर है, तो ये क्या होगा a/2, तो यहां पे लिख देते इंटू a/2 इंटू ये कितना होगा भाई 45 डिग्री, ये स्क्वायर है तो पूरा 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, और ये भी क्या होगा 45 डिग्री। सो साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। सो B इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट कर बेटा, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो गया 2/√2। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आ गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। सो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे एक रेक्टेंगल ले ले, ये लेंथ है 6a, दिस लेंथ इज 8a। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा I, ये इसका डायगोनल होगा, दिस इज O। फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो करते हैं। देखो अब यहाँ पे जैसा पिछला क्वेश्चन एकदम वही बेटा, मैग्नेटिक एंटी क्लॉकवाइज है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो डॉट होगा, इसको डॉट से दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अब हमको क्या करना है, सबके वजह से आउटवर्ड है, यानी सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर दे। वायर 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला वो स्ट्रेट वायर के लिए फार्मूला है। ये वायर पूरा का पूरा फिगर देखे तो बेंड वायर है, तो स्ट्रेट वायर यहां से यहां तक है, इसके लिए फार्मूला अलग लगाएंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, यानी B इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब बाई सिमेट्री देखें तो B1 और B3 सेम होगा, इनवर्ट तो होगा ही दोनों, लेकिन दोनों क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही B2 वायर 2 के वजह से जो फील्ड है, दिस इज वायर 2, तो इसका जो फील्ड होगा और वायर 4 का जो फील्ड होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि फार्मूले में आप देखें म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर, आर सबके लिए यहां से यहां, इसके लिए यहां से यहां, इसके लिए सेम है, और आर इसके लिए यहां से यहां, इसके लिए यहां से यहां सेम है। वैसे ही एंगल भी सेम होगा, इसके लिए जो भी हम θ1 θ2 लिखेंगे, इन दोनों वायर के लिए सेम होगा, इन दोनों वायर के लिए सेम होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स B1 प्लस B2। अब फर्दर सॉल्व करते हुए तो B इज इक्वल टू 2 टाइम्स B1 हम लिखे बेटा, तो B1 यानी इसके वजह से फील्ड ये R होगा इसमें, तो ये 6A है, तो ये कितना हो जाएगा 3A, और ये 8A है, तो ये कितना है 4A, और ये 4A है और ये 3A है, तो ये वाला एंगल tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी ये कितना हो गया बेटा 53 डिग्री। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो 2 टाइम्स B1 क्या हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, R कितना हो जाएगा 3A इन ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये भी 53 होगा, तो 2 टाइम्स साइन 53 कितना होता है 4/5। अब B2 को लिखें, तो B2 यहां पे हमको निकालना, तो ये डिस्टेंस हम लेंगे, R का वैल्यू ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4A के बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R कितना हो गया 4A इंटू ये एंगल हमको निकालना है भाई, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर होगा, तो ये यहां से यहां 4A है और ये 6A है, तो ये 3A है, तो इसमें tan थीटा देखो 3/4 यानी ये 37, तो sin 37 प्लस sin 37 इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin 37, और sin 37 क्या होता है 3/5, इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ये सब में कांस्टेंट कॉमन है बेटा, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ये कॉमन हो गया,
ए भी कॉमन है दोनों में, ए कॉमन ले लिया। अब देखो हमने कॉमन क्या लिया, म्यू नॉट टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो बचेगा क्या, यहां पे बचा 2 8/15, 8/15 प्लस यहां पे क्या बचेगा, 2 इधर तो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो यहां से बचा ये 6/20, 6/20, 6/20 यानी 3/10। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इन ब्रैकेट एलसीएम 30 हो गया, ये 16 प्लस 9। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू 25/30 इज इक्वल टू 5 से कैंसिल आउट हो गया। सो 5 म्यू नॉट आई अपॉन यहां पे 6 बचेगा 12 पाई ए, ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, और डायरेक्शन डॉट होगा यानी आउटवर्ड, ये हमने डायरेक्शन दिखा बी का। सो दिस विल बी आंसर। तो फाइनाइट लेंथ के वायर के और भी एप्लीकेशंस बेटा नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे पिछले फार्मूले भी यूज होंगे और आगे के डेरिवेशंस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है। और वो अब जब हमारे डेरिवेशन जो बचे हैं वो एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है। तो आप इनको रिवाइज करिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल मीट अगेन in next class. Sayonara, Godspeed and bon voyage.